वेलकम टू द मानव शो। एक नया एपिसोड, बट ये एपिसोड देखने से पहले एपिसोड 2 ऑफ एमपीएवी जरूर देखना, बिकॉज ये एपिसोड उससे लिंक्ड है। ये उनके भाई, उनके को फाउंडर सुमित जी केला के साथ हमने रिकॉर्ड किया है, जो कि एक मास्टर माइंड थे बिहाइंड मेकिंग द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर एमपीएवी। ये पॉडकास्ट में उन्होंने बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा ब्रीच होता है तो वो कैसे सेव हो सकता है एंटीवायरस के वजह से, एंड बहुत सारी अलग टेक्निकल चीजों पे हमने बात किया है। सो अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है तो आप ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखें। वेलकम टू द मानव शो सुमित सर। Thank you. Thank you very much. कैसे हो आप सर? Yeah, बढ़िया बढ़िया. Very nice to have to come on this show. Very nice to be with you and chat with you. थैंक यू फॉर कमिंग सर। फिर हम एक एपिसोड कर चुके हैं आपके ब्रदर के साथ, एंड उन्होंने जो आपके को फाउंडर भी है, एंड उन्होंने पूरा सेल्स पार्ट समझाया कि एनपीएवी का सेल्स पार्ट चलता कैसे है। एंड नाउ यू आर द मास्टरमाइंड बिहाइंड डेवलपिंग द एंटीवायरस एनपीएवी। एंड ये पॉडकास्ट बहुत टेक्निकल होने वाला है, तो वो हम टेक्निकल के ऊपर जाए उससे पहले मुझे आपको एक चीज पूछनी है कि आप एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हो, एंड आपने एक गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको टेक इंडस्ट्री में घुसना है एंड इवेंचुअली एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना है? या सो मैं जो स्टडी कर रहा था, मैं MIT कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। तो पहले ऑप्शंस थे कि कौन से ब्रांच में जाना है। सो पहले से बचपन से घर में प्रोग्रामिंग काफी, मेरे को एक प्रोग्रामिंग के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, बहुत गैजेट्स के बारे में मुझको बहुत इंक्विजिटिव था मैं। एंड राइट फ्रॉम अर्ली स्कूल आई वाज डूइंग सम प्रोग्रामिंग एट होम। तो घर पे कैसे कि हमारे पेरेंट्स कुछ गैजेट्स लाते थे, कुछ छोटे कंप्यूटर लाते थे, तो वो टाइम से मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर ने हमेशा कंप्यूटर के बारे में, वो अंदर से मेरे प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर का एक टेक्नोलॉजी, मेरे आइडिया इसके अंदर आ जाती थी। उसके बाद में एजुकेशन के टाइम में अलग अलग ब्रांचेस थे। सो देन आई वाज वेरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही जाना है। सो देन आई वाज द topper in my college. I got the Saraswati Gold Medal because I topped in all the different branches, whichever like mechanical and all different electronics. उसमें सब branches का I was the topper in my computer engineering. And also I did a project for Motorola Bangalore. Okay. Got an award for that. So right from there I was very much into data structures and algorithms. That was regarding उसके बारे में तब से computers and software was in my like my genes, you could say. तो बचपन से मतलब आप गैजेट्स हैंडल करते आ रहे हो, एंड सॉफ्टवेयर से डेटा ड्रिवन आपका प्रोग्राम ही बचपन से हुआ है के अंदर, उसके वजह से सारी चीजें अच्छे से गई है, वेंट फॉरवर्ड फॉर यू। तो सर आपने ऐसा क्या स्पेसिफिक गैप था इन द साइबर सिक्योरिटी मार्केट जो आपने आइडेंटिफाई किया? तो जब वो टाइम में कंप्यूटर्स बहुत नए नए थे और जो भी एंटीवायरस थे उसके अंदर उनका काफी वो इंटरनेशनल जो एंटीवायरस थे उनका टेक सपोर्ट इतना कुछ अवेलेबल नहीं था, टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल नहीं था। और इंडिया में लाइक व्हेन आई केम आउट ऑफ माय इंजीनियरिंग, ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सब अब्रॉड जा रहे थे, यूएस जा रहे थे पढ़ने के लिए वगैरह। लेकिन मेरे को लग रहा था कि इंडिया में रह के इंडिया के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है, इंडिया के जो लोग हैं उनको सॉफ्टवेयर काफी अच्छा समझता है। जैसे हम देखते हैं कि सुंदर पिचाई है या सत्य नडेला है, ये सब इंडियंस है। तो इंडियंस हैव अ वेरी गुड नैक अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये जो कंसेप्ट है कि सॉफ्टवेयर में कुछ करना चाहिए, तो तभी से मुझे लग रहा था कि सॉफ्टवेयर में आगे कुछ करना चाहिए। तो मैं और हमारे ब्रदर वो भी मुझे बताते थे कि अरे अपन कुछ सॉफ्टवेयर में, एंटीवायरस में कुछ हमें करना चाहिए जिसके वजह से इंडिया के लिए हम कुछ अच्छा कर पाए। तो इंडिया का जो डिफेंस है साइबर सिक्योरिटी, उसमें कुछ हमें करना था। और बाहर के एंटीवायरस पे डिपेंडेंट थे तभी इंडिया के लोग, और उनका कुछ उसमें काफी कुछ टेक्निकली उसमें बहुत हेवी, तभी इंटरनेट कंपलसरी लगता था वो सॉफ्टवेयर्स को, और वो काफी हेवी रहते थे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में या इंस्टॉल करने में।
जिससे आपका कंप्यूटर स्लो डाउन होता था। तो एनपीएवी हमारा यूनिक था कि भी कंप्यूटर स्लो डाउन नहीं होते हुए बेस्ट सिक्योरिटी कैसे दे। ओके। सो वो डिजाइन हमारे इनोवेशन में था कि हाउ टू कीप द कंप्यूटर रनिंग फास्ट विदाउट स्लोइंग इट। सर जैसे आपने बोला कि ये डिसाइड आप लोग ने किया था कि फॉरेन से सारे एंटीवायरस आ रहे थे, एंड आपके जो को फाउंडर है उन्होंने भी बोला था कि आपने कॉल सेंटर्स चालू किए थे। आई थिंक कि वो सबसे मास्टर प्लान था आपका, एंड इट वाज लाइक सिक्सर था वो, जिसके वजह से इतनी सक्सेस मिली आपको। एंड मैं लोगों को भी बोलना चाहूंगा जिन्होंने वो पॉडकास्ट देखा नहीं है, वो जाके देखे वो पॉडकास्ट एंड समझे कि वो ब्रांड बिल्डिंग कैसे हुआ है। सो सर गोइंग फॉरवर्ड, आपकी क्या यूनिक इनोवेशन थी एनपीएवी को लेके? जैसे आपने बोला कि सॉफ्ट कंप्यूटर स्लो हो जाते थे, तो ये दिस वाज एन यूनिक इनोवेशन, बट और क्या यूनिक इनोवेशन था कि कस्टमर्स स्टार्टेड बाइंग एनपीएवी एंटीवायरस? तभी क्या हो रहा था कि कंप्यूटर में बहुत बार वायरस आके कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ रहा था, लेकिन जब वो एनपीएवी इंस्टॉल कर देते थे तो उनका कंप्यूटर काफी स्मूथ और स्टेबल चलने लगता था, उनको वापस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने पड़ रहे थे। उसके बाद में एक नया ट्रेंड आ गया कि रैंसमवेयर अटैक बहुत बढ़ गया इंडिया के अंदर, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया रैंसमवेयर वाज गेटिंग वेरी वेरी हाई, इट वाज स्प्रेडिंग लाइक अ लॉट। सब जगह क्या हो रहा था कि रैंसमवेयर कंप्यूटर का डेटा उसको वो एनक्रिप्ट कर रहे थे और वो डिमांड कर रहे थे रैंसम मनी लोगों के पास से। तो जो बिजनेसेस है, ऑफिसेज है, उनका इंपॉर्टेंट डेटा लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है, उसका पूरा डेटा एनक्रिप्ट हो जा रहा था और फिर उनको डिमांड किया जा रहा था डॉलर्स में मनी। सो दैट वाज ट्रेंडिंग ऑल ओवर इंडिया एंड अदर मेनी एंटीवायरस वर नॉट एबल टू डिफेंड अगेंस्ट दैट। सो वी डिड अ 5 लेयर, हमने एक 5 लेयर इनोवेशन किया, जिसमें राइट फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर टू द इनर कोर हमने उसको प्रोटेक्ट किया रैंसमवेयर को। तो 5 लेयर के अंदर से वो डेटा को हमने एनपीवी में प्रोटेक्ट किया। सो दैट वाज अ यूनिक पॉइंट दैट टाइम कि रैंसमवेयर को डेटा से प्रोटेक्ट कैसा करना है, डेटा को एनक्रिप्ट नहीं होने के लिए। सो ये इनोवेशन हमने हमारे प्रोडक्ट में ऐड किया था। तो वी वर वेरी सक्सेसफुल, वी हैड अ मनी बैक गारंटी अभी भी हमारा कि अगर कोई डेटा आपका एनक्रिप्ट हो जाता है तो मनी बैक हम आपको देंगे। सो वी आर वेरी सक्सेसफुल वो करने की वजह से। सर जैसे आपने बोला कि रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर आया था, रैंसमवेयर थ्रेट था, सॉरी, तो अभी भी बहुत सारे थ्रेट्स आते रहते हैं, तो उसके लिए हाउ इज एनपीएवी इमर्जिंग की वो आगे रहे इन सब थ्रेट से? तो क्या एनपीएवी ऐसे अलग करता है? या सी साइबर सिक्योरिटी इज वेरी चैलेंजिंग, नए वायरस आते हैं। सो हमारी जो लैब है, रिसर्च लैब है, वी आर डूइंग इनोवेशन राउंड द क्लॉक, लाइक वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी सिग्नेचर बेस्ड है, फिर बिहेवियर बेस्ड है, यानी जो भी मैलवेयर और अटैक्स हो रहे हैं और जो साइबर क्रिमिनल्स है वो कंप्यूटर्स को अटैक कर रहे हैं, उनको रुकाने के लिए जो भी लेटेस्ट इनोवेशन और लेटेस्ट आइडियाज हैं उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं हमारी लैब, और उसका हम सॉल्यूशन देते हैं। इसके कारण जो यूजर्स है, जो बिजनेसेस है, उनका जो डेटा है वो फुल्ली प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल डेटा हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका कंप्यूटर आप चेंज कर दोगे, लेकिन अगर आपका डेटा अगर लॉस हो जाता है तो डेटा लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नाउअडेज। तो अगर डेटा कोई चुरा लेता है या आपका डेटा ब्रीच हो जाता है तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप कंप्यूटर चेंज कर दोगे, आप हार्डवेयर चेंज कर दोगे, लेकिन सालों साल जो आपका डेटा कलेक्ट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज वेरी वैल्यूएबल। सो प्रोटेक्टिंग दैट डेटा एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वायरसेस एंड हैकर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर इससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। Yes. पहला, एक आपने डेटा बोला, एंड और एक चीज होती है हमारे कंपनी में साइबर सिक्योरिटी, हम सॉफ्टवेयर तो बना देते हैं, बट आई थिंक कि जो वीकेस्ट लिंक हो सकता है वो इट कुड बी अ ह्यूमन एरर। तो ये आप अपने इसमें कैसे लोगों को आपके कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करते हो कि वो ह्यूमन एरर एकदम नेग्लिजिबल हो जाए? करेक्ट। तो कैसे करते हैं फिर ये? बेसिकली ह्यूमंस को क्या होता है कि जो हैकर रहते हैं, दे विल ल्योर, है ना, उनके ऊपर एक फिशिंग लिंक जो बोलते हैं कि उनको एक फिशिंग लिंक भेजेंगे मेल पे कि कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ इनवॉइस है, कुछ परचेस ऑर्डर आया है, या कुछ ऐसा एक डॉक्यूमेंट भेजेंगे जो आपके एकदम बैंक जैसा दिखेगा। आपको लगेगा कि बैंक का ही कुछ मेल आ रहा है आपको, या व्हाट्सएप या मेल पे या ईमेल पे आपको एक लिंक आती है कि ये पर्टिकुलर बैंक से कोई आपको लिंक आ रही है। तो यूजर को तो लगेगा कि हाँ ये मेरा लोगो दिख रहा है बैंक का, या ये मेरा ईमेल ऑफिशियल लग रहा है, तो वो देख के वो क्लिक कर देते हैं।
तो नेट प्रोटेक्टर के अंदर ये सारे सॉल्यूशंस हैं कि विदाउट डूइंग एनी डिफरेंट चेंजेस, बिकॉज यूजर कैन नॉट नो ऑल द न्यू टेक्निक्स, यूजर को पता नहीं रहने वाला है कि ये वायरस है, फिशिंग लिंक है। तो नेट प्रोटेक्टर उसको ह्यूरिस्टिकली एनालाइज करता है ये लिंक को, और ये लिंक में से उसको पता लगता है कि नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है, और वो लिंक को ही वो रुका देता है। या कोई ऐप आते हैं आजकल, मोबाइल पे काफी ऐप आते हैं, किसान योजना ऐप, तो वो टारगेटेड अटैक्स रहते हैं। दे विल टारगेट द फार्मर्स, और फार्मर्स आर वेरी वेरी सिंपल पीपल, उनको टेक्निकल कुछ पता नहीं, उनको लगता है किसान योजना मिलनी है तो उसको क्लिक करना है और फॉर्म भरना है। तो एक्चुअली वो ऐप जब आपके मोबाइल या कंप्यूटर में आ जाता है, वो आपका ओटीपी या बैंकिंग डिटेल्स वो सब चुरा सकते हैं। तो नेट प्रोटेक्टर सारे सिंपल लोगों के लिए इजीली ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूजर्स दोनों को प्रोटेक्ट करता है, और उसको सिंप्लीफाई कर देता है कि क्योंकि इतना इजी होना चाहिए सॉफ्टवेयर यूज करना, तो उसमें कोई अलग इंस्टॉलेशन या अलग सेटिंग आपको नहीं जानना है, ऑटोमेटिकली सारा कुछ प्रोटेक्शन आपको मिलता है। तो सर आपने डाटा की बहुत बात की, अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के पास कस्टमर डाटा होता है एंड वेरियस डाटाज होता है, और इनको ये सेव करना पड़ता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे वो अपने जो कस्टमर डाटा है उसको सेव रखे? सो डेटा अभी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है कि उनका ऑपरेशन चलता रहता है, तो यूजर्स के जो पासवर्ड्स रहते हैं वो कई बार क्या हो जाता है कि दे हैव द सेम पासवर्ड फॉर ऑल डिफरेंट अकाउंट्स, यानी आपका ईमेल का भी पासवर्ड वही है, कंप्यूटर का भी पासवर्ड वही है, अलग अलग चीजों के लिए वही पासवर्ड यूज हो जाता है। तो अगर पासवर्ड लीक हो गया या ब्रीच हो जाता है, तो वो एंट्री पॉइंट मिल जाता है वायरस को या हैकर्स को, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके वो फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है वो चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो एक इनवॉइस भेजते हैं और बैंकिंग डिटेल चेंज कर देते हैं, और अकाउंटेंट को लगता है कि हाँ ये तो कस्टमर का इनवॉइस है, तो वो पेमेंट कर देते हैं रॉन्ग अकाउंट के अंदर। तो ईमेल एंड पासवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एज अ बिजनेस यूजर आपके ऑर्गेनाइजेशन का आपको हमेशा अपडेटेड रखना है, सारे आपके एंटीवायरस जो भी आपने इंस्टॉल किए सारे कंप्यूटर पे, और आपके यूजर्स को पासवर्ड्स आपको कंटिन्यूसली चेंज करना है। तो नेट प्रोटेक्टर में एक फीचर है कि जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करता है विंडोज के ऊपर या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसके कारण अगर भी आपका पासवर्ड लीक होता है तो भी एक नया इनोवेशन है जिसमें आपको कंपलसरी 2 फैक्टर से ही आप कंप्यूटर के अंदर जा सकते हैं, आपके ईमेल के अंदर जा सकते हैं। सो इवन इफ द लिंक इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, नेट प्रोटेक्टर विल ब्लॉक, वो लिंक को ब्लॉक कर देगा और वो अकाउंट को भी प्रोटेक्ट कर देगा। एंड जैसा आपने पूछा कि ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कस्टमर का इंफॉर्मेशन है, सप्लायर्स इंफॉर्मेशन है, तो सारा कुछ ई कॉमर्स बढ़ते जा रहा है। जैसे हमारे इंडिया में अभी कैशलेस होते जा रहा है सारा कुछ, तो जो घर पे बैठे हैं लोग, जो होम यूजर्स है, उनका भी सब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा है, आपका शॉपिंग ऑनलाइन हो रहा है, आपका बैंकिंग ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन पहले के जमाने में जो क्रिमिनल्स थे वो हाउस थेफ्ट करते थे, घर में अंदर बर्गलरी करते थे या फिर पिक पॉकेट करते थे, लेकिन अभी नया जो ट्रेंड है, इट इज दैट दे आर गोइंग टू गो आफ्टर योर डिजिटल एसेट्स, राइट? सो दे विल गो आफ्टर योर डिजिटल वेल्थ, योर पासवर्ड्स। तो ये सब जो साइबर क्रिमिनल्स है, दे आर गोइंग टू ट्रिक यू, and they are very very using all the latest techniques, and they will trick the users, and business users के अंदर जो users काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन उस पे हो रहा है। और अभी डेटा ब्रीचेस बढ़ जा रहा है, डेटा ब्रीच में ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा वो ले लेते हैं उनके पास। पहले रैंसमवेयर डेटा डिस्ट्रॉय करते थे, अभी नया ट्रेंड क्या हो रहा है कि डेटा ले लेते हैं उनके पास, खुद के पास। आप डेटा डिस्ट्रॉय करो या ना करो, हम आपका डेटा हमारे पास है, ये डेटा हम लीक कर देंगे या इसको हम यूज करेंगे, मिसयूज करेंगे, तो फिर वो रैंसम डिमांड करेंगे। सो साइबर क्रिमिनल्स आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड एंड डूइंग द न्यू काइंड ऑफ अटैक्स। सो सर आपने जैसे बोला साइबर क्रिमिनल्स आर वन स्टेप अहेड, तो ऐसा कभी आएगा कि जो साइबर सिक्योरिटी है, जो वायरसेस डाल रहे हैं, वो एक स्टेप अहेड जाएंगे साइबर क्रिमिनल से? ऐसा कभी हो सकता है फ्यूचर में जाके हम देख सकते हैं ये चीज? करेक्ट, द गैप वी नीड टू कीप नैरोइंग डाउन। नाउ लाइक हमारे लैब में, एनपी लैब में, हम लोग हमेशा रिसर्च करते हैं कि बिहेवियर पे करते हैं। ऐसा रहता है कि वायरस का सिग्नेचर रहता है एक पार्ट, दूसरा रहता है बिहेवियर। सो व्हाट एवर वीक पॉइंट्स आर देयर, कि कंप्यूटर में वीक पॉइंट है, ईमेल में वीक पॉइंट है, वो जितने वीक पॉइंट्स हम हमारे नेट प्रोटेक्टर से हम जितना कवर करते हैं, तो गैप्स कम होते जाते हैं। एंट्री पॉइंट्स, वीकनेसेस इन योर नेटवर्क, इन ऑन योर सर्वर्स,
आपके कंप्यूटर्स में वो गैप्स कम करने का हम काम करते हैं, तो बहुत कम हो जाता है एंट्री पॉइंट। इन्हें जस्ट एक पर्टिकुलर वायरस आया और उसका हमने सोल्यूशन दिया, वो तो पहले से हम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी नया इनोवेशन है कि what could be the gaps and how to minimize those gaps, what could be the exposure, कि जहां से अटैकर्स आ सकते हैं या जहां से वायरस आ सकते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए इनोवेशन आइडियाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम टूल्स है, हमारे बिहेवियर ह्यूरिस्टिक्स है, ये सारे हम हमारे इंजिन्स में, हमारे एंटीवायरस प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, जिससे ऑफिस यूजर्स, होम यूजर्स, और अभी नेट प्रोटेक्टर हम लोग काफी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल कस्टमर्स को भी देते हैं, तो वहां पे भी गवर्नमेंट है या इंडिया के अलग अलग डिफेंस सेक्टर हैं, तो वहां पे ये सब इम्पोर्टेंट है कि अटैक्स जो हो रहे हैं बाहर से उसको प्रोटेक्ट करना। तो सर जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, मतलब एक नया बूम ही है, तो इसमें हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प फॉर एंटीवायरसेस? Is it that helpful? यार फ्यूचर क्या देखते हो आप AI and antivirus? AI has got right, very good question. So AI has got both sides, right? So AI is being used by the cyber criminals also, Right. and AI has to be used by the defenders also. So because of AI, pace बहुत बढ़ गया है कि जो भी innovation हो रहा है वो speed बढ़ते जा रहा है। तो अभी AI we have incorporated in our different engines, in our different products, but hackers are also using AI. So the level of the game is getting more advanced. तो साइबर क्रिमिनल भी AI यूज कर रहे हैं, एंटीवायरस NPAV भी AI यूज कर रहा है, लेकिन इनका जो वॉर है वो अभी और हायर लेवल पे फास्ट होते जा रहा है। तो सर ये वॉर में मजा तो बहुत आता होगा ना कि कंटिन्यूस इनोवेशन, कंटिन्यूस सोचो, तो आप एज अ लीडर हो कि आप तो फिर आप टीम बिल्डिंग कैसे करते हो एज अ लीडर? बिकॉज एक टीम फॉर्म करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतने सारे वायरसेस आ रहे हैं, अकेले का काम तो नहीं, टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप कैसे अपनी टीम को नर्चर करते हो, लीड करते हो? या करेक्ट, जो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, सो वी ऑलवेज टेल देम दैट वी शुड हैव अ पैशन और वी शुड हैव द पर्पस। तो अभी जब हम इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिया के क्रिटिकल मिशन क्रिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी टीम को भी वो पर्पस लगता है अच्छा कि हाँ देयर इज अ पैशन दैट इन व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव अ पर्पस, कि हम सिर्फ एज ए एम्प्लॉय जा रहे हैं और हम जॉब करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम एक हमारे पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, हमारे इंडिया के साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज वेरी वैल्यूएबल टू द नेशन, टू आवर सिटीजन्स, टू आवर organization, so they feel very much connected. So that is the first thing, and an organization together can do the best work as a team. So we always take our team together कि okay, this is how we should go ahead. So we take care of our team, we motivate them, we guide them, उनको नया innovation क्या अपने सीखना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, so that we continuously nurture in them that okay, it is your product, it's your organization, and let us take this ahead, and we are doing for the purpose, इंडिया को डिफेंड करना है हमें, और ये साइबर क्रिमिनल से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, आप हमारा टीम मेंबर जो काम कर रहा है, इट इज वैल्यूएबल एंड इट इज प्रोटेक्टिंग एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर्स। सो ये पर्पस जो है, पैशन एंड पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क और जॉब, इफ यू कनेक्ट विथ योर पैशन एंड योर पर्पस, देन आपको मोटिवेशन मिलता है। That's how we are guiding our team members. सर आपने बहुत अच्छी बात बोली, पर्पस होना चाहिए, एंड पर्पस होने से आप वैल्यू एडिशन भी कर रहे हो। तो जैसे आपके को फाउंडर सर ने भी बोला था कि जब नॉर्थन था एंड अलग अलग अमेरिकन के एंटीवायरस थे, बट लोग तभी भी एनपीएवी का एंटीवायरस मांग रहे थे, तो दैट वाज द वैल्यू दैट यू क्रिएटेड। तो जैसे अश्नीर ग्रोवर बोलते करके, अगर आप एक सुपरमार्केट में जा रहे हो एंड आप जाके प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, मतलब आपने वो ब्रांड बनाया है। सो आई फील आपने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज के साथ, आपके स्टाफ के साथ वो ब्रांड बिल्डिंग की है, ताकि लोग आके मांगते कि एनपीएवी का ही एंटीवायरस चाहिए। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड सर अभी जैसे हम आगे चलते हैं, तो और ना आजकल में आगे जाके आप क्या साइबर थ्रेट्स देख रहे हो कि एनपीएवी को ऐसी पोजीशन करे कि वो हर एक साइबर थ्रेट के लिए रेडी रहे? सो व्हाट्स योर इनोवेशंस इन कमिंग ईयर फॉर दैट? हाँ करेक्ट, लाइक वी डिस्कस, जैसा हमने बात किया कि साइबर क्रिमिनल्स तो नए नए टैक्टिक्स लेके आने वाले हैं, सो वी हैव टू कंटिन्यूअसली इम्प्रूव। अभी जैसा एंटी रैंसमवेयर काफी हमारा सक्सेसफुल रहा है, जिसके वजह से हमने प्रोटेक्ट किया। अभी नया ट्रेंड जो है डेटा ब्रीचेस चल रहा है, सो
every 3 months or 6 months in cyber security landscape changes होते जा रहे हैं, Oh. innovations change होते जा रहे हैं. Hmm. तो अटैकर्स और वायरस अलग अलग इनोवेशन कर रहे हैं, तो हमें भी अप टू द मार्क रहना चाहिए. सो टुगेदर विद द टीम, और हमारे जो कंप्यूटर जो डीलर्स हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि ये प्रोडक्ट में क्या करना चाहिए. जो टेक्नीशियंस है ऑल ओवर द इंडिया, तो ये सारे टेक्नीशियंस के लिए हम टेक्निकल अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं कि इसमें आपको सीखना है और ये आपके कस्टमर्स को आपको प्रोटेक्ट करना है. तो हमारे जो एनपीएवी के जो डीलर्स है, जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको हम एजुकेट करते हैं कि ओके प्रोडक्ट है लेकिन हाउ टू गिव बेस्ट सोल्यूशन. दे आर लाइक द डॉक्टर्स. एनपीएवी एक कैप्सूल है, दवा है, इट्स लाइक अ मेडिसिन फॉर योर कंप्यूटर. एंड जो डॉक्टर टीम है उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि ये आपके जो कस्टमर्स है उनका डेटा प्रोटेक्ट करना है, उनको वायरस से प्रोटेक्ट करना है. उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज अच्छी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज अच्छा चाहिए. सो दैट वे वी कैन प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव. राइट. सो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, इंजीनियर्स, टेक सब बढ़ते जा रहे हैं, एंड जो यंग एंटरप्रेन्योर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना चाह रहे हैं, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम? या करेक्ट. सो साइबर सिक्योरिटी इज वेरी ग्रोइंग एंड डिमांडिंग फील्ड करेंटली, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन को उनका जो नेटवर्क है, तो अभी बैंकिंग डोमेन है या जो भी डोमेन में काम हो रहा है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. दे हैव अ सर्वर, उनके कंप्यूटर्स है, उनका नेटवर्क है. तो इसका सारा का प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, CISO इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, जिसमें वो साइबर सिक्योरिटी का पूरा डिफेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. क्योंकि जो भी अटैक्स होने वाले हैं, जो भी और ऑपरेशंस होने वाले हैं, तो दीज आर मिशन क्रिटिकल ऑपरेशंस. इनको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की डिमांड काफी हाई है. सो हैविंग नॉलेज and working in this field is very interesting, very challenging. So people can definitely pick up this sector, and it is very challenging, interesting to learn about it, and काफी demand है ये sector में अभी. So I would advise the youngsters that you can have a passion for cyber security, and it is very much in demand already and growing, because बड़े organizations से लेके small organizations सबको cyber security और उनके network को protect करना है आज. So they should definitely enter into this field, and there's a great scope there. जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री बढ़ रही है, डेटास बढ़ते जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी तो रहने ही वाला है, बिकॉज इट्स गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे. मतलब डिफेंडर्स की जरूरत आने वाली है, बिकॉज अटैकर्स तो इंक्रीज होते ही जा रहे हैं. तो अगर आपको पैशन है तब भी आपको ज्वाइन करना है, बिकॉज यू विल हैव टू ऑलवेज बी ऑन द टोज इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज कुछ ना कुछ रोज कोई अलग थ्रेट होगा. You have to keep up to that threat कि वो समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा कि हम हमारा वायरस कैसे प्रोटेक्ट कर सकते. So it was nice having a conversation with you. Thank you for coming here today. Thank you, Manav. It was excellent speaking with you. Thank you from Team NPAV that you had us here on your show. We are very happy to be discussing the trends and guiding to the young generation and learning from your show. It will be a good, valuable asset to all the youth of India. Thank you.